सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों को ये ज्ञात हो कि आज पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आ चुका है। पोषण ट्रैकर का जो नया वर्जन है वो है 25.1.9, जिसकी रिलीज़ डेट है 11 फरवरी 2026। तो सभी जल्दी से जल्दी अपने पोषण ट्रैकर अपडेट कर लें ताकि जो नए फीचर्स इसमें आए हैं उनका बेनिफिट मिल सके। और इस पूरी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोषण ट्रैकर के नए वर्जन में क्या क्या नया ऐड किया गया है और क्या नए फीचर हैं, और एलएस स्तर पर क्या क्या इसके अंतर्गत न्यू ऐड हुआ है, और वर्कर के लेवल पर क्या चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक सभी लोग जुड़े रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, पूरी प्रोसेस आपको पता चल सके कि किस प्रकार से कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। अब हम नए फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें फीचर डाला गया है वो ये है कि अब किसी भी बेनिफिशरीज को, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, लैक्टेटिंग मदर हो, या 0 to 6 मंथ के बच्चे हों, या फिर अदर चिल्ड्रंस हों जिनको हमें ऐड करना है, या एडोलसेंट गर्ल हो, किशोरी बालिकाएं हैं, अब हम उन्हें बिना आधार के भी पोषण ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग एनी अदर आईडी प्रूफ, किसी भी दूसरे आईडी प्रूफ के साथ। वो कौन कौन से आईडी प्रूफ हैं, इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे कि हम आधार के स्थान पर कौन कौन से आईडी प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, वंस रजिस्टर्ड द बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू द सुपरवाइजर फॉर रिव्यू। यानी कि एक बार कार्यकर्ता जब बेनिफिशियरी को ऐड कर देगी तो उसके बाद रिक्वेस्ट जो होगी वो सुपरवाइजर के पास रिव्यू के लिए जाएगी। जब सुपरवाइजर उसे एक्सेप्ट कर लेगी उसके बाद ही बेनिफिशियरी पोषण ट्रैकर में ऐड होगा और डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। उसके पश्चात सुपरवाइजर विल वेरीफाई द बेनिफिशियरी डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। यानी सुपरवाइज़र जो है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं उनको, उनकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगी, और सुपरवाइजर कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के आधार पर सुपरवाइज़र एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है। यदि किसी कारणवश जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई त्रुटि है या गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है तो उसके आधार पर सुपरवाइज़र, जो कार्यकर्ता ने रिक्वेस्ट भेजी है बेनिफिशरीज को ऐड करने की, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। आफ्टर अप्रूवल, अप्रूवल होने के बाद सुपर फ्रॉम द सुपरवाइजर लॉगिन, है ना, सुपरवाइजर लॉगिन से जब अप्रूव हो जाएगा तो बेनिफिशियरी का जो नाम है वो पोषण ट्रैकर की बेनिफिशियरी लिस्ट में कहाँ पर, कार्यकर्ता के हैंड पर दिखाई देगा। जब ये पूरा कार्य हो जाएगा, यानी जो रिक्वेस्ट भेजी गई है कार्यकर्ता से ऐड करने के पश्चात बेनिफिशियरी की, वो सुपरवाइज़र द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएगी। उसके बाद जैसे ही बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम शो होने लग जाएगा तो उस बेनिफिशियरी को टीएचआर की जो सर्विस है वो 3 मंथ 90 डेज तक प्रोवाइड की जा सकेगी। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन रखी गई है कि 90 डेज तक जो टीएचआर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इस ड्यूरेशन में बेनिफिशियरी को अपनी केवाईसी और एफआरएस कंप्लीट कराना होगा। यानी इफ़ ई केवाईसी एंड एफआरएस नॉट कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स ऑफ अप्रूवल, यदि एफआरएस और ई केवाईसी 3 मंथ के अप्रूवल के अंदर पूरी नहीं की गई तो द बेनिफिशियरी विल नो लॉन्गर टू अवेलेबल टू रिसीव टीएचआर। अगर बेनिफिशियरी ऐसा नहीं करता है तो उसके पश्चात वो टीएचआर लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ये जो हमारा नया पोषण ट्रैकर का अपडेट है, इसमें कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं। अब इस कार्य को कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आगे देखते हैं हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन विदाउट आधार। तो बेनिफिशियरी का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिना आधार के कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बेनिफिशरीज़ की लिस्ट में जाएंगे, पोषण ट्रैकर के अंदर बेनिफिशरीज़ की लिस्ट में जाएंगे, और बेनिफिशरीज़ की लिस्ट, बेनिफिशरीज़ में जाकर नीचे आप देखेंगे रेड कलर का प्लस का निशान बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेलेक्ट बेनिफिशरी टाइप का ऑप्शन खुल जाएगा। सेलेक्ट बेनिफिशरी टाइप का ऑप्शन खुलते ही हम बेनिफिशरी को सेलेक्ट करेंगे कि किस कैटेगरी में बेनिफिशरी को ऐड करना है। उसी आइकन पर हम क्लिक करेंगे। उसके पश्चात कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस खुलेंगे आपके लिए। उसमें प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलसेंट गर्ल्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं,
उसके किस प्रकार से अप्रूवल लिया जाना है, और चिल्ड्रंस के लिए भी इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके पश्चात नीचे एक अंडरस्टूड का ऑप्शन आएगा ब्लू कलर का। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आधार नंबर लिखा होगा, उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा, और उसके नीचे ही लिखा हुआ होगा एप्लीकेंट डज नॉट हैव आधार नंबर। यानी यदि एप्लीकेंट के पास आधार नंबर नहीं है तो हमें इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके पश्चात आपके पास एक न्यू डैशबोर्ड शो होगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई का पेज ओपन होते ही आप देखेंगे कि नीचे इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस छोटे से आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो आईडी प्रूफ हैं, आप कौन कौन से इसमें ऐड कर सकते हैं उसकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, मनरेगा का जॉब कार्ड है तो वो भी आईडी प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं, किसान फोटो पासबुक भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय गैजेटेड ऑफिसर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई इनमें से जो भी अवेलेबल है वो ऑप्शन चूज करेंगे, और उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई नंबर हम यहाँ लिखेंगे, यानी आईडी कार्ड में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद नीचे का जो ऑप्शन है उसमें जो हमने प्रूफ सेलेक्ट किया है उसकी पीडीएफ बनाकर इसमें पीडीएफ फॉर्म में हम अपलोड करेंगे। इतनी प्रोसेस करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और प्रोसीड क्लिक करते ही आपका मोबाइल ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी की रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। इसके बाद मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वह लिखकर उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करने के पश्चात प्रेग्नेंट वोमेन के लिए पूरी लिस्ट खुल जाएगी। उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ और आधार एनरोलमेंट नंबर, उसकी पीडीएफ। यदि आपने आधार से एनरोल किया है तो आधार का एनरोलमेंट नंबर और उसकी पीडीएफ अपलोड करेंगे, या फिर आधार नहीं है तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का जो भी आपने ऑप्शन चूज़ किया है वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर लिखा हुआ उसके लास्ट डिजिट शो होंगे और पीडीएफ। इस तरह से ये आ जाएगा। आपके मोबाइल की नंबर 4 डिजिट भी आपको शो होंगी। उसके पश्चात के जो कॉलम्स हैं वो आपको फिल करने पड़ेंगे, जैसे नेम इन योर लैंग्वेज, यानी लोकल लैंग्वेज में अगर उसका कोई दूसरा नाम है तो वो यहाँ लिख सकते हैं, अन्यथा उसका जो नाम है वो यहाँ पर एंटर किया जा सकता है। हस्बैंड का नाम, कैटेगरी में SC ST या अदर में से भरा जाएगा। उसके बाद रेजिडेंस टाइप परमानेंट है या टेम्परेरी है, रेजिडेंस आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी LMP की डेट कैलेंडर में से सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यह भरना है कि क्या यह इसकी पहली प्रेगनेंसी है, यस या नो पे क्लिक करना है। यदि इसकी पहली इज दिस फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर ये नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। हैज़ देयर बीन मिसकैरेज बिफोर, फिर उसके बाद वो मिसकैरेज के लिए पूछेगा तो यहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग यस या नो करेंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ फर्स्ट ANC एज पर MCP कार्ड, ममता कार्ड के अनुसार जो फर्स्ट ANC है उसके अनुसार उसकी ANC की डेट, हाइट, वेट, हीमोग्लोबिन, ये सारी डिटेल भरने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, और नीचे उस महिला का नाम आएगा। इसके नीचे डन का ऑप्शन दिया हुआ होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करते ही ये जो रिक्वेस्ट है वो सुपरवाइज़र के पास चली जाएगी। अब ये तो कार्यकर्ता के हैंड से हो गया। इसके पश्चात सुपरवाइज़र को क्या करना है, सुपरवाइज़र
इसके पश्चात सुपरवाइज़र द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता अपनी आईडी से इसको देख सकती है। ये इसके जो फर्स्ट पेज है, जहाँ पर बेनिफिशियरी डेली ट्रैकिंग होम विजिट ये लिखा हुआ आता है, उसके नीचे ही अब एक नया ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ होगा वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइज़र। जब कार्यकर्ता इस पर क्लिक करेगी तो देख सकेगी कि कितनी रिक्वेस्ट पेंडिंग है और कितनी रिजेक्ट की जा चुकी हैं। यहाँ से इनको देखा जा सकता है। यदि कौन कौन सी रिजेक्ट की गई हैं वो रिजेक्टेड में जाकर उनकी लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी, कार्यकर्ता ये देख पाएगी। और पेंडिंग रिक्वेस्ट कौन सी है वो भी कार्यकर्ता इसमें देख सकती है। यदि सुपरवाइज़र के द्वारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो वो नाम यहाँ से हट जाएगा और बेनिफिशरीज लिस्ट में शो होने लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि एलएस स्तर से वेरीफाई कैसे करना है। एलएस स्तर से वेरीफाई करने के लिए एलएस को अपना सपोर्टिव सुपरविजन ऐप, जो कि पोषण ट्रैकर में ही संचालित होता है, सपोर्टिव सुपरविजन ऐप को ओपन करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही हम डैशबोर्ड देखेंगे उसमें फ्रंट पेज पर ही पेंडिंग बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही उस पर हम छोटे सा आइकन बना रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जिन जिन कार्यकर्ताओं ने रिक्वेस्ट भेजी है उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिसकी पेंडिंग है उसके आगे एक ट्राइगोन टाइप का छोटा सा आइकन है, उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही बेनिफिशियरी की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू प्रोफाइल का। जैसे ही आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो बेनिफिशियरी का पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल ओपन होते ही उसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि बेनिफिशियरी का जो रजिस्ट्रेशन है आधार से हुआ है या किसी अन्य आईडी से हुआ है तो उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि जैसे ही यदि आधार से किया गया है बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन तो उसके आगे हम व्यू लिखा रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो उसका पूरा आधार आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आप उसमें देख पाएंगे कि क्या ये आधार उसी बेनिफिशियरी का है या किसी अन्य का तो नहीं है या गलत दस्तावेज तो नहीं है। और यदि आधार से नहीं किया गया है तो नीचे उसके जैसे वोटर आईडी या अन्य किसी दस्तावेज से आपने किया है तो उसके आगे भी व्यू का ऑप्शन आएगा और वहाँ से आप ओपन करेंगे तो संबंधित दस्तावेज जो है वो आपके सामने पूरा ओपन होकर आ जाएगा और वहाँ से आप वेरीफाई कर पाएंगे कि ये संबंधित दस्तावेज सही है अथवा नहीं है। इसको ओपन करके चेक करने के पश्चात नीचे आपको दो ऑप्शन दिए हुए होंगे। एक ऑप्शन आपका एक्सेप्ट का रहेगा जहाँ से आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आपका रिजेक्ट का रहेगा जहाँ से आप रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि दस्तावेज सही है तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, यदि दस्तावेज में कोई त्रुटि है या गलत है कमी है तो आप यहाँ से इसे रिजेक्ट कर सकती हैं। जैसे ही आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगी कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ऊपर होगा और इसमें लिखा हुआ होगा एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सुरभि, यानी सुरभि का मतलब जो भी आपने पंजीकरण किया है उस लाभार्थी का नाम। इसके नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा तो अभी हमें क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको सक्सेस लिखा हुआ दिखाई देगा और सक्सेस के नीचे ही आपका लाभार्थी का नाम आएगा और उसके नीचे डन लिखा हुआ रहेगा। इसके पश्चात हम जैसे ही डन कर देंगे तो वो हमारी एक्सेप्टेड लिस्ट में चला जाएगा और उसका जो संख्या है वो हमें एक्सेप्टेड में दिखाई देने लग जाएगी और उस लिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ उसका नाम आने लग जाएगा। यदि हम इसको रिजेक्ट करेंगे तो संबंधित लाभार्थी का नाम रिजेक्टेड लिस्ट में शो होगा। जैसे ही एलएस अप्रूव कर देगी तो अप्रूव किए हुए लाभार्थी का नाम कार्यकर्ता के डैशबोर्ड पर दिखने लग जाएगा। जिस भी लाभार्थी कैटेगरी में रजिस्टर किया गया लाभार्थी है वो उस कैटेगरी में उसका नाम शो होने लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो अभी आपने देखा कि बेनिफिशियरी को अगर हम अप्रूव करते हैं तो क्या प्रोसेस रहती है। अब हम ये देखेंगे कि यदि बेनिफिशरीज को अप्रूव करने की जगह यदि हम रिजेक्ट कर दें, यानी सुपरवाइज़र यदि रिजेक्ट कर दे तो क्या रहेगा। तो यदि बेनिफिशरी को सुपरवाइज़र के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, यदि सुपरवाइज़र के द्वारा बेनिफिशरी को रिजेक्ट किया जाता है तो उसमें रिजेक्शन का रीज़न भी देना होता है।
उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जैसे डिटेल्स एंटर्ड आर इनकरेक्ट, यानी जो डिटेल भरी गई है वो गलत है, बेनिफिशरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड यानी बेनिफिशरी पहले से ही रजिस्टर्ड है, या डॉक्यूमेंट टाइप मिसमैच, यानी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं वो मिसमैच हैं, संबंधित बेनिफिशरी से मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर इनवैलिड आईडी प्रूफ, जो आईडी प्रूफ डाला है जो होना चाहिए उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है, या फिर अनक्लियर डैमेज डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट जो है वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है या डैमेज्ड है, कटा फटा है, तो उसमें पूरी आईडी का नंबर नहीं आ रहा है, या फिर टेम्पर्ड और ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा दिया गया है, या टेम्पर्ड है, ख़राब डॉक्यूमेंट है। तो इनमें से जो भी वाजिब रीज़न है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपकी जो डैशबोर्ड ओपन होगा उसमें लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, और उसके नीचे डन का ऑप्शन आएगा और हम डन पर क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात जो जिस बेनिफिशियरी को आपने रिजेक्ट किया है वो रिजेक्टेड लिस्ट पर शो होने लग जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आया है इस वीडियो के माध्यम से उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या नया है, कार्यकर्ता के लिए उसको कैसे अप्लाई करना है, और उसके पश्चात सुपरवाइज़र की क्या भूमिका रहेगी, ये पूरी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मैसेज ज़रूर करें। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरे वीडियो बनाना सार्थक रहा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।